चलो दोस्तों, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा कि हमने मॉडल नंबर जानना सीख लिया। उसके बाद से उसमें लैपटॉप या कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल करना जान लिया। ये दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीका बताया हूँ मैं। उसके बाद से मैंने बेसिक सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करने होते हैं वो भी बता दिया हूँ मैं। उसके बाद से अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है कि अगर हमारे पास मोबाइल आता है तो उसमें दो प्रॉब्लम आती है, या तो अनलॉकिंग की या तो फ्लैशिंग की। तो अनलॉकिंग जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके बाद में अगला टॉपिक जो होगा वो अनलॉकिंग के बारे में बताऊँगा। आज हम फ्लैशिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो फ्लैशिंग के बारे में सीखने के लिए सबसे पहले हमको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना होता है इंटरनेट से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट होती हैं जहां से हम फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है वो इंटरनेट से डाउनलोड करना है। बहुत सारी वेबसाइट फ्री होती हैं और बहुत सारी वेबसाइट जो होती हैं पेड होती है, जहाँ हमको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो फ्री में और पैसे वाले में क्या अंतर होता है आगे अभी हम लोग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम खोलेंगे। हमको कोई सा भी मॉडल जिसका हमको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे मैं सबसे पहले सैमसंग की बात करता हूँ। सैमसंग के जो फ्लैश फाइल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम डाउनलोड कर सकते हैं, A to Z सारे वर्जन, पुराना वर्जन या नया वर्जन, उसका पैसा नहीं लगता है सैमसंग के मॉडल का, ठीक है। और जो बाकी मॉडल हैं उनमें थोड़ा बहुत सारी वेबसाइट है जिनमें पैसा लगता है, लेकिन अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग का। अगर हमको फाइल डाउनलोड करना है तो सबसे पहले हमको उस फ़ोन का मॉडल नंबर पता होना चाहिए। जैसे सैमसंग A12, तो इतना लिखने से तो हमारा आ जाता है सैमसंग A12 फ्लैश फाइल। लेकिन मैं आपको पहले पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि हमको एग्जैक्ट मॉडल नंबर पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। A12 में बहुत सारे मॉडल होता है। अभी जैसे मैं इस वेबसाइट को खोलूँगा तो वहाँ भी हमको आगे पता चलेगा, लेकिन मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ एक लिखा है A125, यहाँ लिखा है A127। दोनों ही A12 दिखा रहा है और दोनों ही सेम वेबसाइट है। तो अब इसमें से हमारा क्या है, ये एग्जैक्ट मॉडल नंबर के बिना कंफर्म नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ कि हमको अनलॉकिंग या फ्लैशिंग के लिए मोबाइल का एग्जैक्ट मॉडल नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो सैमसंग A125F ये मॉडल है। तो हम इस वेबसाइट को खोलेंगे। इस वेबसाइट का नाम है SamFW, ठीक है। तो सैमसंग की A to Z कोई भी फाइल डाउनलोड करना है तो हम यहाँ आ जाएंगे SamFW पे। यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्लैश फाइल फ्री है, लेकिन कॉम्बिनेशन फाइल के लिए हमको पैड वाली वेबसाइट में जाना पड़ता है। कॉम्बिनेशन फाइल क्या होता है, उसकी कब यूज पड़ती है, ये आगे कभी वीडियो में बता दूंगा मैं। फिलहाल अभी हम लोग फ्लैश फाइल के बारे में बात करते हैं। फ्लैश फाइल जो है हमारा सैमसंग का यहाँ मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया हमारा मॉडल है A125। अब देखो A125 डालने पर यहाँ पर कितने सारे मॉडल आए हैं, FMNU U1W, सारे का मॉडल A12 ही है, लेकिन यहाँ पर A125 से 6 मॉडल है, ठीक है। अभी हम लोग वहाँ पीछे गूगल में जब सर्च किए थे तो वहाँ सिर्फ हमको A12 का 2 दिखा रहा था, A125 A127। लेकिन यहाँ आप देखो A125 पता होने के बावजूद भी यहाँ कितने सारे मॉडल हैं। F वाले फ़ोन में M का फ्लैश फाइल डाल दोगे फ़ोन डेड हो सकता है, U1 वाले में U का डाल दोगे फ़ोन डेड हो सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ एग्जैक्ट मॉडल नंबर पता करना बहुत ज़रूरी है। तो सैमसंग का एग्जैक्ट मॉडल नंबर हमको रिकवरी मोड से पता चल जाएगा, या SamFW का एक टूल होता है, उसको डाउनलोड करो, वहाँ से रीड इन्फो करोगे तो वो एग्जैक्ट बता देगा, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं हमारा सैमसंग का जो फ़ोन है उसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है सैमसंग A125F। इसको हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस पूरा होने के बाद नीचे आएंगे।
नीचे आने के बाद ये फ़ोन का स्पेसिफिकेशन बता रहा है, मतलब इसमें क्या है, कितने GB का मेमोरी लगा है, CPU टाइप क्या है, यहाँ से हम पता कर सकते हैं। देखो प्लेटफॉर्म दिखा रहा है Android 10 अपग्रेडेड टू Android 11, मतलब इतना तक है। इसका जो CPU टाइप है MediaTek 6765, यहीं से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इंटरनल मेमोरी बता रहा है 332 आता है, 464 आता है, 4128, 6128, मतलब 1 2 3 4 प्रकार का ये फ़ोन आता है। इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई सा भी हो, 32 हो, 64 हो, 128 हो, फ्लैश फाइल सेम ही रहता है, ठीक है। ये eMMC 5.1 लगा है। यहाँ से हमको ये भी पता चल जाता है, ये एडवांस जो काम करते हैं जिनको eMMC चेंज करना है उसको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि इसमें eMMC लगा है, UFS नहीं लगा है, ठीक है। अब इसके और नीचे चलेंगे, उसमें और जो जानकारी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद हमको कंट्री सेलेक्ट करना है। अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, सऊदी अरब में हैं तो सऊदी अरब सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद ये देखो, ये इतनी सारी फाइलें आ गई डेट के हिसाब से, 2022 से लेकर 2024 तक सारी फ्लैश फाइलें। मतलब ये देखो S2 इसका बाइनरी नंबर, ये पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, S2 बाइनरी नंबर है और ये 2022 में रिलीज हुआ है। और अभी जो 2024 में चल रहा है 1/10/2024 लास्ट फ्लैश फाइल है। ये एंड्रॉयड वर्जन 12 है और इसका बाइनरी S6 है, ठीक है। तो सारी जानकारी हमको यहाँ से मिल गई। अगर मान लो फ़ोन हमारा डेड है, उसके बारे में हमको पता नहीं चल पा रहा है, तो हमेशा हम ये लेटेस्ट वाली फाइल से ही फ्लैश करेंगे ताकि हमारा फ़ोन ऑन होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो, डेड ना हो, ठीक है। तो अगर हमको ये डाउनलोड करना है तो हम ये S6 वाली पे क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं, फिर से नीचे आएंगे। अब ये देखो यहाँ इतना सारा आ गया है, 1 2 3 4 5 में से किसी में से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें मन, यहाँ से भी होगा, 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 ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे आसान होता है ये होता है डाउनलोड SAMFW सर्वर। यहाँ से डाउनलोड करो, आसानी से डाउनलोड हो जाता है। ये देखो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, ये कॉलिंग लिखेगा ऐसे, उसके बाद थोड़ी देर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो आ गया, यहाँ आ गया डाउनलोड। ये डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इसको क्लोज करना है, ठीक है। ये डाउनलोड, ये आ गया, ठीक है, स्टार्ट। ये देखो 4.5 GB की फाइल है, हमारा फाइल डाउनलोड होने लगा। सैमसंग A125F S6CXJ1, सेम फाइल जो हमने क्लिक किया था, सबसे लेटेस्ट वाली फाइल डाउनलोड हो रही है। तो ये फाइल को हमको डाउनलोड नहीं करना है, मैं सिर्फ डेमो के लिए बता रहा था। इसी तरह सैमसंग के हर फ़ोन का फ्लैश फाइल यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है 1 by 1, कोई भी दिक्कत नहीं होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सैमसंग के फाइलों में अगर पैसे देने वाला फाइल ख़रीदने की बात है तो पैड फाइल ख़रीदने की हमको सैमसंग में कब ज़रूरत होती है, कुछ फाइल ऐसी होती हैं जब फ़ोन डेड हो जाता है, उन फाइलों को डालने से फ़ोन ऑन हो जाता है, उसको बोलते हैं डेड बूट रिपेयर फाइलें या डंप फाइल। इन फाइलों को ख़रीदने पड़ता है, पैड वेबसाइट से मिलती हैं, कभी कभी गूगल पे फ्री में भी मिल जाता है, लेकिन मोस्टली पैड वेबसाइट पे मिलता है। तो उन फाइलों की अगर तुमको ज़रूरत है तो ही पैड फाइल की तरफ जाना है, नहीं तो सैमसंग का सारा फ्लैश फाइल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। फ्लैश फाइल मिलने के बाद से हमको टूल की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कोई सा भी पैड टूल नहीं है तो इसका फ्री में भी वो क्या बोलते हैं टूल होता है, उसका नाम है ओडिन टूल। ऐसे इंटरनेट पे आना है, यहाँ लिख देना है ओडिन टूल डाउनलोड, ठीक है। 3.0.1 ये यहाँ ये SAMFW से ही डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे वर्जन दिए हुए हैं, यहाँ से हमको ये 14.4 डाउनलोड कर लेना है। ये 4 MB का है, देखो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद से हमको इस फाइल को ओपन करना है और एक्सट्रैक्ट कर देना है डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट करने से ये आ गया, ठीक है, SAMFW। तो ये है हमारा ओडिन टूल,
इसको ऐसे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा टूल ओपन हो जाएगा। ये टूल हमारा ओपन हो गया, ठीक है। अब इस टूल को इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें फाइल को हमको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करके सैमसंग के फ़ोन को डाउनलोड मोड में ले जाना है और फ्लैशिंग स्टार्ट कर देना है, ठीक है। देखते हैं मेरे कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी होगी तो मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। फ्लैश फाइल सैमसंग, ये देखो फ्लैश फाइल जिप फॉर्मेट में होगा, उसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये फाइल, ये देखो यहाँ लिखा है BL, इसके भी आगे लिखा है BL, हमको BL को सिलेक्ट कर देना है। ये BL सिलेक्ट हो गया। ये लिखा है AP, ये फ्लैश फाइल जहाँ है वहाँ का ये लिखा है AP, इसको हमको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह 1 बाई 1 करके BL, AP, CP, CFC चारों फाइलों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फ़ोन को हमको डाउनलोड मोड में ले जाना है। डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए अगर उसमें होम बटन है तो वॉल्यूम माइनस, पावर और होम बटन तीनों एक साथ दबाकर USB केबल लगाना है, फ़ोन डाउनलोड मोड में चला जाएगा। और अगर होम बटन नहीं है तो वॉल्यूम प्लस माइनस को दबाकर डेटा केबल लगाना है, फ़ोन डाउनलोड मोड में चला जाएगा, ठीक है। ये जो अभी मैं फ़ाइल सिलेक्ट किया हूँ AP की, ये यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लेता है क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल होती है। सबसे बड़ी फाइल इस पूरे फ्लैश फाइल में सबसे बड़ी फाइल यही होती है, ठीक है। इसलिए इसको सिलेक्ट करने पर थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। इसका भी एक शॉर्टकट तरीका भी मैं बताता हूँ। अभी देखो ये इसको सिलेक्ट करने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। और मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊँगा जिससे तुरंत इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस फाइल का थोड़ा सा रीनेम करना है, उसके बाद वो फाइल तुरंत यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी, तुरंत फटाफट, ठीक है। तो अभी मैं आगे वो भी तरीका बता देता हूँ इसका, फिर सैमसंग का और भी जो है वो बताता हूँ मैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ये देखो फाइल सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन बहुत टाइम लगा। अगर इसी फाइल को हमको तुरंत एकदम सेलेक्ट करना है तो ये है हमारा 235 का। अब देखो जहाँ भी फाइल डाउनलोड है वहाँ हमको जाना है, उस फाइल के अंदर जाना है, सैमसंग A235F SAMFW। ये देखो AP, ये कितनी 6 GB की फाइल है, ठीक है, 6 GB की फाइल। तो सेलेक्ट होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जिससे तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हमको करना है यहाँ से राइट क्लिक, रीनेम। रीनेम करने के बाद ये जो लास्ट में MD5 और उसके बाद ये डॉट, इतने तक हमको डिलीट कर देना है और उसके बाद क्लिक करना है और ये यस कर देना है। यस करने पर ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसको मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ। BL फाइल को सिलेक्ट करूँगा तो टाइम लग रहा है, देखो टाइम लग रहा है क्योंकि उसको मैंने रीनेम नहीं किया। लेकिन अब देखना AP को सिलेक्ट करूँगा तुरंत सिलेक्ट हो जाएगा। पिछली बार सिलेक्ट किया था तो करीबन 1.5-2 मिनट लगे, और ये सिलेक्ट किया और ये ओपन तुरंत, एक भी हैंग नहीं हुआ। तो अगर आपका लैपटॉप थोड़ा कम प्रोसेसर का, उसमें ज़्यादा पावर नहीं है, तो आप ऐसे रीनेम करके भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा। सारी फाइलों को सिलेक्ट करना है, फ़ोन को डाउनलोड मोड में ले जाकर कनेक्ट करना है। जैसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर कॉम करके फ़ोन शो हो जाएगा और डिवाइस मैनेजर में भी शो हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट बटन दबा देना है, यहाँ प्रोसेस चलने लगेगा, प्रोसेस चलेगा और उसके बाद 100% होने के बाद यहाँ लिख देगा पास लिख दिया मतलब फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई। अगर फेल लिख दिया तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है, फाइल की, मोबाइल का, ड्राइवर का या कुछ भी, ठीक है। और सैमसंग में और जो तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास पैड टूल है कोई, जैसे अनलॉक टूल है, UMT है, CM2 है, इनमें सारे में डायरेक्ट ऑप्शन होता है, उसमें टाइम नहीं लगता है, डायरेक्ट वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सैमसंग के बारे में, सैमसंग की फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करें। और ये सैमसंग की ज़्यादातर फाइलें जो हैं फ्री हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये SAMFW वेबसाइट से करना है बस। सैमसंग का ये कंप्लीट हो गया।
वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा और जो अदर ब्रांड होते हैं उनका फाइल कहाँ से डाउनलोड करना। और ये 100% टेस्टेड वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है। यहाँ हमेशा टेस्टेड फाइल ही मिलती है। यहाँ की वेबसाइट से डाउनलोड करने से फ़ोन का भी डेड नहीं होता है, ठीक है, अगर आपका वर्जन सब कुछ सही है तो, ठीक है, और फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें बताऊंगा मैं MI की फ्लैश फाइल कहाँ से डाउनलोड करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट फ्री में और 100% टेस्टेड फाइल है, ठीक है।